अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टिप्स फॉर वुमेन में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटर कौरमा की इंतहाई सिंपल और आसान सी रेसिपी, जो कि घरेलू मसालों के साथ मैं आपको रेडी करना सिखाऊंगी। तो मटन कौरमा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे, उसमें हमने 1 kg मटन लेके उसको अच्छे से वॉश कर लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड और वाटर था एक छलनी की मदद से उसको हमने रिमूव कर दिया है। 1 कप हमने ऑनियन लिया है, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। 1 कप इसमें टोमेटो पेस्ट लिया है, जो कि फ्रीज हुए हुए टमाटरों से हमने बनाया है। 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, जो कि फ्रेश लहसुन अदरक लेके मैंने पीस लिया है। इससे गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है। गार्निश करने के लिए कुछ चीज़ें हमने ली हैं, जिसमें लेमन, जिंजर स्लाइसेस और ग्रीन चिली हमने ली हैं। 1 बंच हमने धनिया का लिया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की कुकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्रेशर कुकर लेके उसमें 1 कप ऑयल ऐड करना है। ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर गरम कर लेना है। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने जितना भी कट किया हुआ ऑनियन है वो ऐड कर देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है ताकि ऑनियन जले ना। जैसे ही ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, इसमें हम 2 टेबलस्पून फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी तकरीबन हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई करने के बाद जो मटन हमने वॉश करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे और इस ऑयल के अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने तकरीबन 10 मिनट तक इस ऑयल के अंदर फ्राई करना है ताकि गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और जो गोश्त का पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो 10 मिनट गुजरने के बाद आप देख सकते हैं कि मटन ने अपना कलर चेंज कर लिया है और जितना भी पानी था वो ड्राई हो गया है। इस पॉइंट पे अब हम इसमें जो टोमेटो पेस्ट हमने बना के रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे कुछ ड्राई स्पाइसेस भी मैंने यूज़ करने हैं। तो ड्राई स्पाइसेस में मैंने 1 टेबलस्पून सॉल्ट लिया है, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, हाफ टेबलस्पून इसमें कोरिएंडर पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और 1 पिंच टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे। सारे स्पाइसेस को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मज़ीद हमने इसको भूनना है ताकि टमाटरों का जो पानी है वो ड्राई हो जाए और अच्छे से मसाला भी मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट गुजरने के बाद टमाटरों का सारा पानी ड्राई हो गया है और मसाला भी अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देख सकते हैं ग्रेवी अच्छे से मिक्स होती जा रही है। जितना आप इसकी बुनाई करेंगे इतना ही इसका मसाला मिक्स होगा। तो यहाँ पे हमने इसको प्रेशर कुकर लगाना है। प्रेशर कुकर लगाने के लिए 2 गिलास पानी के ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे ये पानी बॉयल होगा तो तब हमने प्रेशर कुकर का जो लिड है उसको फिट करना है। तो पानी बॉयल हो चुका है। अब हम प्रेशर कुकर का लिड इसके ऊपर लगा के इसको फिट कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे। तो 10 मिनट गुजरने के बाद हमने प्रेशर कुकर को खोल लिया है। थोड़ा बहुत यहाँ पे पानी मौजूद है, इसमें हमने इस पानी को ड्राई करना है। जितने भी मसाला जात हमने इसमें यूज़ किए हैं वो प्रेशर कुकर लगाने की मदद से सॉफ्ट हो गए हैं। जब हम इसकी बुनाई करेंगे तो वो और मज़ीद अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। हर बंदे का कौरमा बनाने का एक अपना तरीका होता है। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कौरमा बनाना सिखा रही हूँ। लाजमी जब भी आप कौरमा बनाएं तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम मज़ीद भून रहे हैं। अब इसमें हमने यखनी के लिए पानी ऐड करना है। तो पानी आपने इस हिसाब से ऐड करना है कि कुछ पानी ड्राई हो जाए और कुछ यखनी शोरबे के लिए बच जाए। तो 3 गिलास पानी के मैंने ऐड कर लिए हैं। 30 मिनट तक पकने के बाद आप देख सकते हैं कि मटन हमारा बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे हमने स्पाइसेस वगैरह चेक कर लिए हैं। अब इसको डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं।
तो फ्रेंड्स हमने इसको डिश आउट कर लिया है। फाइनल लुक अब आपके सामने है। यहाँ पे इसको हम गार्निश करने के लिए कुछ ग्रीन चिली ऐड कर देंगे, लेमन और जिंजर स्लाइसेस ऐड कर देंगे। तो आप इसको चपाती के साथ या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।